हेलो फ्रेंड्स। क्या आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करते हैं? क्या आप एक प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं या आप एक पैकेज मैनेजर हैं? और आप एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर या एज ए पैकेज मैनेजर आप कोई प्रोजेक्ट जैसे रेलवे प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिफाइनरी, रोड एंड हाईवेज, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स या इसी और किसी भी अन्य तरह का प्रोजेक्ट वर्क अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एज ए पैकेज इंजीनियर या एज ए पैकेज मैनेजर आप किसी पैकेज को जब हैंडल करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेफर करने चाहिए आपको, अपने वेंडर से किस तरह से फॉलोअप लेना है, किस तरह से मीटिंग करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेफर करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करना है। वो सारी चीजें हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देख लेते हैं, आपने साइट को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। साइट पे ज्वाइन करने के बाद सबसे जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है इंडक्शन, जो कि एचआर डिपार्टमेंट और सेफ्टी डिपार्टमेंट आपको देता है। एचआर डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपको सभी डिपार्टमेंट से इंट्रोड्यूस करवाएगा, मिलवाएगा। और सेफ्टी डिपार्टमेंट क्या है, वो सेफ्टी डिपार्टमेंट आपको उस साइट के बारे में जो सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको बताएगा। देखिए, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो ये इंडक्शन प्रोसेस जो है लंबा हो सकता है, 1 दिन से लेके 30 दिनों तक भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। बट अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपका इंडक्शन प्रोसेस ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, हार्डली 2 से 3 दिन का ही होता है। और अगर आपने साइट पे पोस्टिंग ले ली है तो ये इंडक्शन प्रोसेस सिर्फ 1 दिन का ही होता है। उसके बाद आपको अपना असाइनमेंट आपके बॉस के द्वारा आपको डिपार्टमेंट बता दिया जाता है, आपको अपना पैकेज असाइन हो जाता है। तो एक बार आपको अपना पैकेज असाइन हो गया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आप सब जानते होंगे, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको ये सब पता है। बट हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, हो सकता है कि कोई एक ऐसी चीज आपको इसमें मिल जाए जो आपके काम की हो। तो अगर आपको असाइनमेंट मिल गया तो सबसे पहले जो मेरा मानना है कि आप अपने उस प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी करिए कि वो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, उसका वर्क स्कोप कितना है, उसमें क्या क्या पैकेज आपको दिया गया है। और आपको मीन्स कि आपकी कंपनी को, सपोज आपकी कंपनी एक मान लीजिए कि एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट कर रही है, तो प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट कितना है, उसका टोटल जो ड्यूरेशन है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूल बोलते हैं, कि 2 साल का है, 3 साल का है, 48 मंथ का है, वो आप देख लीजिए। ताकि आपको पता रहेगा, एक बुलेट पॉइंट्स में आपको सब पता रहेगा कि ये प्रोजेक्ट है। कभी भी कोई आपसे पूछेगा तो आप अपडेट रहेंगे तो आपकी अच्छी इंप्रेशन आती है। तो इसलिए हमेशा अपने प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट रहिए कि आप किस समय पे चल रहे हैं, कि कितना डिले हुआ है, क्या क्या चीजें हैं। ये बहुत सारी चीजें अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद असाइनमेंट, आपका जो असाइनमेंट है उसके बारे में अच्छे से आप स्टडी कर लीजिए कि उसकी कॉस्ट कितनी है, उसका प्रोजेक्ट शेड्यूल, पैकेज शेड्यूल कितना है, मतलब 8 महीने का पैकेज है कि 10 महीने का है कि 12 महीने में खत्म करना है, ये सब आप उसमें देख लीजिए। उसके बाद आपका असाइनमेंट अवार्ड हो गया है। अब आप क्या करिए, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए। जो आपको पैकेज मिला है उसका वर्क स्कोप कितना है, मतलब वो कितने मीट्रिक टन का काम है उसमें, ठीक है। जो वेंडर से आपको काम कराना है उसको परचेज ऑर्डर इशू हो गया है, तो परचेज ऑर्डर पढ़ लीजिए। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी, जैसे उसकी टोटल वैल्यू, परचेज ऑर्डर जो है कब इशू हुआ, उसका डिलीवरी शेड्यूल, मतलब वो काम कब किस डेट तक खत्म करना है, उसका रेट क्या है, यूनिट प्राइस क्या है। आप उसमें देखेंगे उसमें एलडी क्लॉज क्या है, उसके पेमेंट टर्म्स क्या हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एज ए पैकेज इंजीनियर या एज ए पैकेज मैनेजर आपको ये चीजें फिंगर टिप पे होनी चाहिए। उसके बाद आइए, परचेज ऑर्डर में कुछ एनेक्सेस लगे होते हैं जिसको बोलते हैं जीसीसी, टीसीसी, एसीसी और बहुत सारे भी हैं। तो जीसीसी क्या है, जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या चीजें आपको लानी है, जो क्या क्या चीजें कॉन्ट्रैक्टर को लानी है वो सब रहता है। टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टीसीसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें ही आपको मिलेगा कि टीएनपी से लेकर रिसोर्सेज, मैन पावर, छोटी छोटी बातें इसमें सब लिखी रहती हैं, जो कि एज ए पैकेज मैनेजर आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तभी आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से अच्छे से डील कर पाएंगे। एससीसी क्या होता है, स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ स्पेशल चीजें होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होते होते या वेंडर के साथ कुछ स्पेशल कंडीशंस के लिए होती हैं। तो वो बाद में एक, ये भी एक अनेक्जर रहता है, इसको भी पढ़ना है। इसके अलावा नेक्स्ट है जैसे फील्ड क्वालिटी प्लान, किसी किसी कंपनी में इसको क्वालिटी प्लान या क्वालिटी अश्योरेंस प्लान, क्यूएपी के नाम से भी जाना जाता है। तो नाम कुछ भी हो सकता है, बट फील्ड क्वालिटी प्लान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसमें
आपको एक-एक एक्टिविटी का जो चेक है ना कि कौन सा चेक है, क्लाइंट से कितना करवाना है, आप कितना चेक करेंगे, किस-किस स्टेज पे कौन-कौन से इंस्पेक्शंस हैं, ये सारे चीजें इस एफक्यूपी में दिया रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसको आपको सारे चेक्स पता होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्क शेड्यूल, मतलब आपका जो पैकेज है वो उसको कितने दिनों में खत्म करना है, उसका मंथ वाइज प्लान क्या है, ये सारी चीजें आप जरूर स्टडी करिए अपना पैकेज स्टार्ट करने से पहले। हो सकता है कि एक बार में सारी चीजें नहीं आएंगी, बट अगर आपने एक बार पैकेज स्टार्ट करने से पहले पूरा पढ़ लेना है, फिर बीच बीच में जब जब आप मीटिंग करेंगे तो बीच बीच में इसको रिफर करते रहिए। तो ये क्या होगा, इस तरह से आप अपने सभी टेक्निकल डिटेल्स के बारे में अपडेट रहेंगे। चलिए मैं एक केस ले लेता हूँ कि आपको एक पैकेज अवार्ड हुआ है। कोई भी एक पैकेज ले लीजिए जिसको आपको अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ में डील करना है और इस पैकेज को कंप्लीट कराना है। तो चलिए देखते हैं कि अगर आपको एक पैकेज को शुरू से लेकर लास्ट तक खत्म करना है तो कैसे करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, किस तरह से आप एक एक स्टेप लेके चलेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यकीन मानिए इसमें कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलेगा। देखिए, अगर आप पैकेज मैनेजर हैं तो हो सकता है एनटीपी, नोट टू प्रोसीड आपको देना पड़े, या आपका मैनेजमेंट दे सकता है, या आपके जो बॉस है वो इशू करेंगे, बट एनटीपी होना चाहिए, नोट टू प्रोसीड। ये हर एक वेंडर को दिया जाता है, चाहे आपको बॉस दे चाहे आप दें। तो इसका मतलब होता है ये जीरो डेट माना जाता है, मतलब इस डेट से वो आप काउंट करना चालू करेंगे कि भाई मैंने आपको बोल दिया है कि आप काम स्टार्ट करो। तो ये एक ऑफिशियल क्लियरेंस है किसी काम को स्टार्ट करने का। ठीक है, तो आपको एनटीपी पता होना चाहिए कि आपका एनटीपी क्या है। वो एक प्रोजेक्ट का भी एनटीपी होता है और एक पैकेज का भी एनटीपी होता है। तो आप पैकेज मैनेजर हैं तो आप अपने पैकेज का देखिए। ठीक है, नेक्स्ट है किक ऑफ मीटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। किक ऑफ मीटिंग क्या होता है, आपका जो पैकेज है स्टार्ट होने से पहले वेंडर साइड पे आएगा। अगर आप पैकेज मैनेजर हैं या पैकेज इंजीनियर हैं तो आप उस मीटिंग को अटेंड करेंगे। इस मीटिंग में एचआर भी बैठेगा, सेफ्टी डिपार्टमेंट भी बैठेगा, आपका बॉस भी रहेगा, जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर है वो भी बैठेंगे। और इसमें एक एक चीज डिस्कस होगा कि वो जो वेंडर है वो उसके कितने स्टाफ होंगे, वो कैसे कैसे, मतलब मंथली प्लान करना है कि कैसे कैसे काम को खत्म करना है, क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, क्या रिसोर्सेज उसको लाना है, वेंडर को क्या रिसोर्सेज आप एज ए क्लाइंट देंगे, और कितने हर महीने कितनी मैन पावर रहेगा, ये सारी चीजें किक ऑफ मीटिंग में डिस्कस होगी। और ये साइन डॉक्यूमेंट होता है जो आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट उस कॉन्ट्रेक्टर को एक कॉपी देता है मीटिंग होने के बाद। तो ये इसमें सारी चीजें पहले ही रिकॉर्ड हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट है मेथड स्टेटमेंट। अब आपका वेंडर साइट पे आ चुका है, साइट पे आने से के बाद आप अपने वेंडर से जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट लेंगे वो है मेथड स्टेटमेंट। आप अपने वेंडर को बोलिए भाई आप मेथड स्टेटमेंट बना के हमको दीजिए, या एसओपी भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो मेथड स्टेटमेंट थोड़ा स्पेसिफिक हो गया कि उस पूरे जॉब को किस तरह से करेंगे, और एसओपी भी एक स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट्स होता है। दोनों कभी कभी अलग भी वेरी करेंगे, दोनों कभी एक चीज। एसओपी बहुत सारी चीजों का एसओपी होता है, जैसे किसी वेल्डिंग का जॉब है, आर्क वेल्डिंग है, एनडीटी है। तो एसओपी बहुत सारी चीजें प्री डिफाइंड भी होती हैं, वो बनी बनाई होती हैं, बट मेथड स्टेटमेंट आपको वेंडर बना के देगा आपको। और उसमें जिसमें आपका भी साइन होगा, एज ए पैकेज मैनेजर आपका भी साइन होगा और वेंडर का भी साइन होगा। मेथड स्टेटमेंट का बेनिफिट क्या होता है कि कभी भी किसी भी मोमेंट पे वेंडर ये नहीं बोल सकता कि आपने मुझे ये नहीं बताया था, आपने मुझे ये नहीं बताया था। ये इसमें एक एक एक्टिविटी जो है सब मेंशन होती है कि हम इस स्टेज के बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसमें हम ये सेफ्टी चीजों को ध्यान देंगे। तो ये बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हो सकता है ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में मैं कवर नहीं करूंगा, बट अगर आप बोलेंगे तो मैं मेथड स्टेटमेंट के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा कि मेथड स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। अगर आपको मेथड स्टेटमेंट पे अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं डीपीआर। देखिए, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है डे वन से आपको अपने वेंडर से लेना है। अब इसका बेनिफिट क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि एक एक दिन का रिकॉर्ड होता है कि उस वेंडर के पास कितना मैन पावर था, उस दिन क्या काम हुआ। डीपीआर में सब लिखा रहेगा कि कौन कौन से मैन पावर हैं, क्या क्या टीएनपी वेंडर के पास है, और उस दिन क्या काम हुआ। तो ये सोचिए, अगर ये डीपीआर अगर आपने 8 महीने तक रिकॉर्ड किया तो कितना अच्छा होता है कि आप पीछे जाके रिकॉल कर सकते हैं। मतलब ये एक रॉ डॉक्यूमेंट है। और किसी भी दौरान प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, प्रोजेक्ट इन बिटवीन प्रोजेक्ट, कभी भी आप डीपीआर को रिफर करके कोई भी डेटा निकाल के कुछ भी चीज बना सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस इट। आप अपने वेंडर से इसको रेगुलर लेने की कोशिश करिए।
नेक्स्ट है मंथली मीटिंग टू रिव्यू प्रोग्रेस। ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी स्किप होता है बट स्किप नहीं करना है इसको। इसमें क्या होता है कि अगर आपने एक मंथ में कोई टारगेट सेट किया, मान लीजिए कि आपने एक मंथ में 100 टन का टारगेट बनाया, ठीक है। अब 100 टन तो अचीव नहीं हुआ, हो सकता है कि आपके वेंडर ने 60 टन ही किया, 70 टन किया। तो जो 30 टन का बैकलॉग हुआ, वो क्यों हुआ, उसका क्या रीजन था, वो इसी मीटिंग में रिव्यू होता है। और उस 30 टन के जो बैकलॉग को नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड करना है, उसको बोलते हैं कैचअप प्लान। तो कैचअप प्लान बनाना है, तो ये सब चीजें मंथली मीटिंग में डिस्कस होती है कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, प्रोग्रेस क्यों नहीं मिल रहा है, ये सब चीजें इसमें डिस्कस होंगी। और ये रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है, साइन होता है मंथली मीटिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है 3 मंथ लुक अहेड प्लान। 3 मंथ लुक अहेड प्लान का बेनिफिट क्या होता है कि आपने एक आज से ही 3 महीने बाद तक की होने वाली सारी एक्टिविटी को लिस्ट आउट कर लिया, सारे इनपुट्स को एंट्री कर ली, डिस्कस कर लिया। तो अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपको अपनी प्लानिंग करने का मौका मिल जाता है, और आपके वेंडर को भी एक क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे ये काम 3 महीने में करना है और ये इनपुट लगेगा। तो इसके हिसाब से अगर वो सच में काम करने के इच्छुक है, तो वो क्या करेगा, वो सारे इनपुट्स लाने की कोशिश करेगा जितना उसका बेस्ट एफर्ट हो सकेगा। और एक 3 महीने तक की क्लियर पिक्चर रहती है आपके पास, तो इसको जरूर बनाना है। अब जो मैंने बोला आपको कैचअप प्लान क्या है कि अगर मंथली प्रोग्रेस नहीं मीट हो रहा है, तो कैचअप प्लान में उसको कैरी फॉरवर्ड करते जाना है, और मैन पावर बढ़ा के काम खत्म करना है कि रिसोर्स बढ़ाना है, वो सारी चीजें आपको इस प्लान में डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है बिल ऑफ मटेरियल, पेंटिंग शेड्यूल। अगर आपका प्रोजेक्ट में, देखिए कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें बिल ऑफ मटेरियल जो काम कर रहे हैं उसका जो ड्राइंग है, उस ड्राइंग में क्या क्या, जैसे मान लीजिए आप एक फैब्रिकेशन जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो उस फैब्रिकेशन में कितने रॉ मटेरियल लगेंगे, उसके कितने कितने वैरायटी के रॉ मटेरियल हैं, क्या क्या क्वांटिटी है, वो तो एज ए क्लाइंट आप ही बता सकते हैं। तो ये चीजें आप अपने वेंडर को शेयर करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वेंडर कभी इन फ्यूचर ये नहीं बोलेगा कि आपने हमको बताया नहीं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने वेंडर के साथ शेयर कर दीजिए शुरू से ही, ताकि उसको पता रहे कि उसको कितना मटेरियल हैंडल करना है। उसको पेंटिंग करना है, तो उस पेंटिंग शेड्यूल में मेंशन रहता है कि उसको किस तरह के कौन कौन से स्टेप पे और किस तरह का पेंटिंग करना है, ये सारी डिटेल्स इसमें रहती है। तो डॉक्यूमेंट्स आप अपने वेंडर को जरूर शेयर करिए, उसको हाइड नहीं करना है, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा जब आप पैकेज को कंप्लीट करेंगे, रिकॉन्साइल करेंगे। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। फिर अब आपने क्या किया, आपने जॉब स्टार्ट किया, तो जॉब स्टार्ट करने के टाइम में आप क्या करेंगे, आप अपने वेंडर को ड्राइंग देंगे। आप ध्यान रखिए, कभी भी ड्राइंग ऐसे उठा के हाथ से नहीं देना है। आप अपने वेंडर को ड्राइंग देंगे थ्रू प्लानिंग डिपार्टमेंट, उसमें एक डीटीएन होता है, मतलब कोई भी एक रिसीविंग ले लीजिए आप वेंडर से। जब आप उसको ड्राइंग देंगे तो नंबर ऑफ ड्राइंग्स, कौन कौन सी ड्राइंग उसको दिया, किस डेट में दिया, उसमें आप अपने वेंडर से रिसीविंग जरूर लीजिए। और अगर कोई ड्राइंग सुपर सीडेड हो रही तो भी आप उससे वापस लेंगे, और वो भी रिकॉर्डेड होगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए ड्राइंग देने का बेनिफिट क्या होता है, देखिए वेंडर का एक नेचर ही होता है कि वो आपको बोलेगा कि आपने मुझे ड्राइंग लेट दिया। मान लीजिए जब प्रोजेक्ट डिले होने लगता है, तो सब अपने बचने का रास्ता ढूंढते हैं। तो वेंडर के पास एक बड़ा अच्छा एक्सक्यूज रहता है कि वो बोलता है आपने मुझे ड्राइंग दिया ही नहीं था। तो जो ड्राइंग आप पेपर पे देते हैं, उसका बेनिफिट यही होता है कि एक एक चीज रिकॉर्ड है, भाई हमने आपको इस डेट में ड्राइंग दी थी। ठीक है। सुपर सीडेड आपने ले लिया, इसका बेनिफिट क्या है कि कोई भी काम अगर सुपर सीडेड ड्राइंग से होने का खतरा रहता है, मतलब कोई ड्राइंग पुरानी हो जाए, सुपर सीडेड मतलब पुरानी ड्राइंग रिवाइज होकर नई ड्राइंग आएगी, तो जब आप रिवाइज ड्राइंग उसको देंगे तो उससे पुरानी ड्राइंग वापस लेंगे, ताकि वो पुरानी ड्राइंग से गलती से बना देते, कोई काम कर ना दे। ठीक है। नेक्स्ट है साइनिंग ऑफ प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू एफक्यूपी, जो मैंने बोला ना फील्ड क्वालिटी प्लान। फील्ड क्वालिटी प्लान आपको बताएगा कि कौन कौन से चेक्स हैं, तो आप सभी चेक के हिसाब से जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो प्रोटोकॉल्स के को आप बनाते रहिए। तो प्रोटोकॉल्स को आप मेंटेन करते रहिए। ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलर करेस्पॉन्डेंस थ्रू मेल एंड लेटर्स विद वेंडर एंड इंटर डिपार्टमेंट। देखिए अगर आप ये सोचेंगे यार मैं उसको मेल करूंगा उसको क्या लगेगा, तो ये ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपको जो भी मेल है, करेस्पॉन्डेंस है, मतलब वर्क प्रोग्रेस को लेके, वर्क प्रोग्रेस कहीं पीछे चल रहा है, बैकलॉग है, या कोई इंटीमेशन देना चाहते हैं, हर एक चीज का आप मेल जनरेट करते रहिए। क्योंकि क्या होता है कि ये मेल और ये करेस्पॉन्डेंस ही प्रोजेक्ट को स्मूथली क्लोज करने में हेल्प करते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है। मंथली रिकॉन्सिलेशन ऑफ मटेरियल एंड पेमेंट्स। अगर आपने वेंडर को जो भी मटेरियल इशू कर रहे हैं, चाहे वो रिसोर्स हो, चाहे वो टीएनपी हो, चाहे वो फ्री इशू मटेरियल हो या पेंट हो, कुछ भी चीज है, उसका मंथली रिकॉन्सिलेशन करने का बेनिफिट क्या है कि वेंडर को ये फील आता रहेगा, वेंडर भी अपडेट रहेगा और आप भी अपडेट रहेंगे कि क्या क्या मटेरियल जा चुका है, कौन सा रिटर्न आना, कहीं एक्सेस तो नहीं इशू हो रहा है, या जो उसका कंजप्शन है वो क्या सही हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें इसमें
आपको पता लग जाती हैं। ठीक है, 3 मंथ लुक अहेड प्लान आपको अपने सारे इनपुट के साथ जो मैंने बताया वो आपको मेंटेन करना है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए। अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें छूट गई हैं, तो आप जरूर कमेंट करके पूछिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर करूंगा। बट मैंने जस्ट एक आउटलाइन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको रिफर करना चाहिए, वो मैंने बनाया है। तो अगर आप एक पैकेज को हैंडल करने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। और इतने डॉक्यूमेंट्स अगर आपने हैंडल कर लिए, इतने डॉक्यूमेंट्स आपने मेंटेन कर लिए, तो किसी भी पैकेज को बहुत ही स्मूथली आप क्लोज कर सकते हैं। ये मेरी आपको गारंटी है। तो प्लीज आप इसको ध्यान से देखें और इस सारे डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करें, अपने सीनियर्स की हेल्प लें, और एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे पैकेज मैनेजर की तरफ बन के निकलें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग।